हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम शुरू कर रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अर्थमेटिक मीन का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन, जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन के डिफरेंट फॉर्मूलाज किए थे, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड, और इसके अलावा हमने सम स्पेशल केसेस भी कवर किए थे। आज हम शुरू करेंगे इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम कवर करेंगे मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना, वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना, राइट, इनकरेक्ट मीन को करेक्ट करना और कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू और मिसिंग फ्रीक्वेंसी। सिंपल लॉजिक है, पहले तो सीरीज आइडेंटिफाई करो, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है या कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। फिर आपने लगाना है डायरेक्ट मेथड। अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो मेथड क्या होगा, डायरेक्ट मेथड मीन को निकालने का समीशन एक्स अपॉन एन। अगर डिस्क्रीट सीरीज होती है तो फॉर्मूला हो जाएगा समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है तो समीशन एफ एम अपॉन समीशन एफ, राइट। अब यहां पर क्या है, मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 आइटम्स, मीन गिवन है। इसका मतलब 25 जो है वो मीन गिवन है, तो हमने मीन की वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट, वैल्यूज ऑफ 4 आइटम्स आर 10, 25, 35, 40। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5th आइटम। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स क्या है, 5, राइट, जिसमें से आपके पास 4 आइटम्स गिवन है। और मीन का फार्मूला क्या होता है, एक्स की वैल्यूज का टोटल। तो एक्स की वैल्यूज यहाँ पर क्या है, 10 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 40, और जो वैल्यू मिसिंग है उसको हम अज्यूम कर लेंगे x, राइट। तो हमने डायरेक्ट मेथड लगा दिया, जो वैल्यूज गिवन थी उनको पुट कर दिया। अब जो मिसिंग वैल्यू होगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 25 इंटू 5 125, राइट। तो 10, 25, 35, 40 इन सबका टोटल किया तो इट इज 110 प्लस x, ओके। अब 125 माइनस 110, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15, ओके। So this is how missing value is calculated. अब नेक्स्ट केस है, डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, मिसिंग है, और आपके पास गिवन क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी। गिवन क्या है, मीन, और मीन क्या गिवन है आपके पास, 29, राइट। जो चीज गिवन है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो मीन का फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, राइट। जो जो चीजें यहाँ पर आपके पास रिक्वायर्ड है वो हम निकाल लेंगे। जैसे आपके पास समीशन एफ चाहिए, तो समीशन एफ क्या हो जाएगा, 7 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 3 38 प्लस एफ, राइट। और समीशन एफ एक्स चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 5 25, देन 105, देन 25 एफ, देन 35 इंटू 18 क्या हो जाएगा आपके पास, 630। 45 इंटू 5 इज वॉट, 225, एंड 55 इंटू 3 इज वॉट, 165। अब हमें इसका टोटल भी चाहिए, राइट, समीशन एफ एक्स। तो समीशन एफ एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, 1150 प्लस 25 एफ, राइट। तो अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। मीन गिवन है दैट इज 29, तो 29 इज इक्वल टू समीशन एफ वी हैव कैलकुलेटेड दैट इज 1150 प्लस 25 एफ, राइट, डिवाइडेड बाय समीशन एफ इज व्हाट, 38 प्लस एफ, ओके जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, तो 29 इंटू 38 प्लस f इज इक्वल टू 1150 प्लस 25 f। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 29 को 38 से मल्टीप्लाई किया 1102 प्लस 29 को f से मल्टीप्लाई करेंगे 29f इज इक्वल टू 1150 प्लस 25f। अब जो f जिनके साथ है उनको एक साइड पे कर लेंगे और जो बिना f के है उन्हें एक साइड पे, राइट। तो 25 को इधर ले आते हैं, तो 29f माइनस 25f, और 1102 को 1150 माइनस 1102, तो ये आपके पास आ जाएगा 4f is equal to 20, right. तो f is equal to 48 upon 4, right. So this is how we can calculate missing frequency, right, and missing values. Next, तक हमारे पास x सीरीज थी, एक ही सीरीज थी। अब अगर हमारे पास एक से ज्यादा सीरीज है, राइट, दैट इज व्हेन देयर आर 2 or more distributions, right, with their number of items and arithmetic mean, तो we can calculate combined mean, ओके। आपके पास 2 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, राइट जी। एक जैसे सपोज अभी पहले 11th क्लास का ए सेक्शन था, अब 11th क्लास का बी सेक्शन भी है, राइट। तो 2 डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, 11th क्लास सेक्शन ए, 11th क्लास सेक्शन बी, राइट। और दोनों में सीरीज के, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के आपको अर्थमेटिक मीन भी दिए हुए हैं और नंबर ऑफ आइटम्स भी गिवन है। तो फिर हम वहां पर क्या निकाल सकते हैं, कंबाइंड मीन, दोनों का, दोनों ए और बी सेक्शंस का इकट्ठा मीन, ओके। तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपके पास 2 डिस्ट्रीब्यूशन होंगे तो कंबाइंड मीन को डिनोट करेंगे x बार 1 2 से, ओके। तो दैट इज इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2, राइट, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो n1 क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन,
एंड n2 क्या, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। x बार 1 क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और x बार 2 क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और अगर आपके पास 3 डिस्ट्रीब्यूशन है तो कंबाइंड मीन हो जाएगा x बार 1 2 3, राइट। तो n1 x बार 1, n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3, राइट। कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है और आपके पास 2 सीरीज हैं, एक है सीरीज x1 और एक है सीरीज x2, राइट। और इनके गिवन है आपके पास मीन क्या हो गया, इसका x बार 1 हो जाएगा, इसका x बार 2, और नंबर ऑफ आइटम्स मतलब ये n1 हो जाएगा और ये n2 हो जाएगा, क्लियर। तो राइट द फॉर्मूला combined mean x bar 1 2 that is equal to n1 into x bar 1 plus n2 into x bar 2 divided by n1 plus n2. तो put the values here. n1 क्या है 80 into x bar 1 कितना है 12 plus n2 कितना है 60, x bar 2 कितना है 20 divided by n1 plus n2 that is 80 plus 60. तो solve कर लेते हैं, that is 960, 80 into 12 960 plus 60 into 20 that is 1200 divided by 80 into 60 140, ठीक जी। तो इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड किया और 140 से डिवाइड कर दिया, तो इट इज इक्वल टू 15.43. दिस इज व्हाट द कंबाइंड मीन। अब आपको पेपर में ये भी हो सकता है कि आपके पास कंबाइंड मीन गिवन होगा, ये स्टेटमेंट आपको गिवन है, इसमें मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स इज 284 और मीन वेज ऑफ 70 वर्कर्स, इन 100 में से 70 वर्कर्स की जो मीन वेजेस है वो 290 है, राइट। इसका मतलब टोटल वर्कर्स कितने हैं 100, दैट इज इस एग्जांपल में टोटल वर्कर्स कितने हैं 100, दैट इज ये क्या हो जाएगा n1 प्लस n2, और इन 100 वर्कर्स की जो मीन वेजेस हैं वो है 284, इसका मतलब ये हो गया x बार 1 2 कंबाइंड मीन वेज ऑफ 70 वर्कर्स, मतलब इन 100 में से 70 वर्कर्स n1 हो जाएंगे और इनकी मीन वेज क्या हो जाएगी x बार 1, राइट। मीन वेज ऑफ रिमेनिंग 30, 100 में से रिमेनिंग 30 वर्कर्स कितने हो गए, ये क्या हो जाएंगे n2, और इनकी मीन वेज कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब x बार 2 कैलकुलेट करना है, ओके जी। तो जस्ट फॉर्मूला लिखते हैं, x बार 1 2 इज इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो कंबाइंड मीन हमें गिवन है, दैट इज 100 वर्कर्स का कंबाइंड मीन 284, राइट, इज इक्वल टू n1 कितना है यहाँ पर 70, मल्टीप्लाई उन 70 वर्कर्स की मीन वेजेस क्या है 290, प्लस n2 क्या है 30 वर्कर्स और उनकी मीन वेजेस हमें कैलकुलेट करनी है, राइट। तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे x बार 2 और n1 प्लस n2 कितना है हमारे पास 100। तो अगेन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। तो 28400 इज इक्वल टू 70 को हम 290 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज व्हाट 20300 प्लस 30 x बार 2, ओके। अब इसको हम इस साइड पर ले आते हैं, तो 28400 माइनस 20300 इज इक्वल टू 30 x बार 2, राइट। अब इसमें से अगर ये माइनस करें तो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच 8100 इज इक्वल टू 30 x बार 2, और अब क्या करेंगे 8100 को 30 से डिवाइड किया तो आपके पास x बार 2 की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट इज व्हाट 270 रुपीज। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट x बार 2, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है करेक्ट इनकरेक्ट मीन और करेक्टेड मीन, राइट। फॉर्मूला है करेक्ट मीन इज इक्वल टू समीशन x इनकरेक्ट प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय n, दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स। अब क्या मतलब है इसका, इनकरेक्ट मीन को करेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल आपका टीचर आपको एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं और उन्होंने बोला कि कुछ वैल्यूज लिखो, राइट। और वैल्यूज आपको बोला 5 लिखो, 10 लिखो, 15 लिखो। उन्होंने 15 बोला और जने 15 बोला, बट आपने 50 लिख लिया, देन 25, देन 25, देन 20, देन 25, राइट। अब यहां पर जब आपने एक आइटम गलत ले ली तो आपका टोटल गलत हो जाएगा, राइट, वैल्यूज का टोटल, और जब टोटल गलत हो जाएगा तो मीन क्या होता है इज इक्वल टू समीशन x अपॉन n। तो जब ये गलत है तो मीन भी गलत हो जाएगा, राइट। अब बजाय इसके कि आप फिर से मीन को बिगनिंग से कैलकुलेट करो, राइट, तो हम एक स्मॉल ट्रिक से, हम एक मेथड से इनकरेक्ट मीन को करेक्ट कर सकते हैं। कैसे, समीशन x मतलब x की वैल्यूज का जो टोटल है उसको करेक्ट करके। टोटल को कैसे करेक्ट करेंगे, ये क्या आएगा इनकरेक्ट, राइट, क्योंकि ये इनकरेक्ट था। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट टोटल में से
इनकरेक्ट वैल्यू माइनस कर देंगे और जो करेक्ट होगी वो प्लस कर देंगे। जैसे सपोज यहां पर आपका समीशन एक्स कितना आया, सपोज इन सबका हमने टोटल किया तो इट इज सपोज 110 सपोज, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको करेक्ट करने के लिए 110 में से ये जो 50 इनकरेक्ट वैल्यू है वो माइनस कर देंगे, राइट। और जो करेक्ट वैल्यू थी वो कितनी थी 15, वो प्लस कर देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। और जब ये करेक्ट हो जाएगा तो अब इसको क्या करेंगे, एन से, एन कितना है 1 2 3 4 5 डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट मीन, राइट। तो चलिए एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। न्यूमेरिकल में क्या है, द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 25 बॉयज, 25 बॉयज का मतलब हो गया n, राइट, वाज कैलकुलेटेड टू बी 52, एवरेज वेट इज 52, तो एवरेज का मतलब मीन, तो मीन कितना है यहाँ पर, कलर चेंज कर लेते हैं, तो मीन क्या है यहाँ पर 52, दैट इज x बार। It was later discovered that one weight was misread as 45 kg. That means एक आइटम को हमने गलत पढ़ लिया, वैल्यू तो थी 54 kg और हमने उसको 45 kg पढ़ लिया। इसका मतलब इनकरेक्ट वैल्यू हुई, सो इनकरेक्ट वैल्यू हुई 45 और करेक्ट वैल्यू क्या हुई 54, राइट। और अब हमें निकालना है करेक्ट मीन। तो सिंपल क्या करेंगे, गिवन क्या है आपके पास x बार दैट इज 52 और n कितना गिवन है आपके पास, n गिवन है 25, बॉयज का जो एवरेज वेट है 52 है, जिसमें से एक करेक्ट वेट जो था वैल्यू जो थी दैट वाज 54 और हमने उसको गलती से क्या ले लिया 45, तो इनकरेक्ट वैल्यू क्या है 45, राइट जी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो इनकरेक्ट समीशन x निकालेंगे, दैट मींस इनकरेक्ट टोटल। तो हमें पता है इनका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन x अपॉन n। आपके पास मीन गिवन है इनकरेक्ट 52, राइट, समीशन x नहीं है हमारे पास, n गिवन है 25, 52 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो समीशन x आया दिस इज व्हाट 1300, मतलब 1300। ये समीशन x क्या है, इनकरेक्ट, क्यों, क्योंकि ये इनकरेक्ट मीन था, राइट जी। तो फर्स्ट स्टेप, जब भी इनकरेक्ट मीन को करेक्ट करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, आपके पास मीन गिवन होगा, n गिवन होगा, राइट। तो मीन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n से तो हमारे पास इनकरेक्ट समीशन x मतलब इनकरेक्ट टोटल आ जाएगा। अब कहेंगे वही फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज करेक्ट x बार इज इक्वल टू इनकरेक्ट समीशन x माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय n। तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी, इनकरेक्ट समीशन x आपके पास 1300 है, इनकरेक्ट वैल्यू हमारे पास 45 है और करेक्ट वैल्यू हमारे पास 54 है और n कितना है 25, राइट। तो 1300 माइनस 45 प्लस 54, ये हमारे पास कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा 1309 और 1309 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो इट इज 52.36 kg। तो दिस इज व्हाट करेक्ट मीन। अभी तक हमने किया सिंपल अर्थमेटिक मीन, और सिंपल अर्थमेटिक मीन में हम अज्यूम करते हैं कि ऑल द आइटम्स in the series are of equal importance. But weighted arithmetic mean is calculated when different items of a series are given different weights, और weights दिए जाते हैं according to the importance of those items, right? जिस item की importance जितनी ज्यादा होगी उसका weight उतना ज्यादा होगा। तो weighted arithmetic mean refers to the average when different items of a series are given different weights according to their importance, right? लर्न करने के लिए सिंपल क्या है कि सिर्फ लर्न करने के लिए बता रही हूं, जैसे हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है ना, और जो डिस्क्रीट सीरीज होती है उसमें x के साथ फ्रीक्वेंसी होती है। पर वेटेड अर्थमेटिक मीन के केस में हमारे पास x गिवन होगा और साथ में उसके वेट गिवन होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी, डिफरेंट आइटम्स की x की जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनके वेट्स गिवन होंगे, राइट। और फॉर्मूला क्या होगा, वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू समीशन wx अपॉन समीशन w, राइट। ये x की वैल्यूज हैं, सपोज x1 x2 x3, राइट। और वेट क्या है w1 w2 w3, ओके जी। तो हम क्या करेंगे, समीशन w करेंगे और यहां पर w को x से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज x1 w1 x2 w2 x3 w3, और इनका क्या कर देंगे टोटल समीशन wx, राइट। तो समीशन wx निकालेंगे और समीशन w निकालेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा वेटेड अर्थमेटिक मीन। चलिए एक एग्जांपल से करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में हमारे पास आइटम्स गिवन है, राइट, और वेट्स गिवन है।
तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन का। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन डब्ल्यू। तो वेट्स का टोटल किया तो ये आपके पास आ गया 36 और इधर हमें क्या चाहिए समीशन डब्ल्यू एक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा एक्स को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करने का। हमें क्या करना पड़ेगा एक्स को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स क्या है आइटम्स राइट। तो डब्ल्यू इंटू एक्स दैट इज 10 इंटू 6 60 15 इंटू 9 दैट इज 135 देन 80 अब क्या करेंगे समीशन डब्ल्यू एक्स राइट इन वैल्यूज का टोटल कर लेंगे। तो दैट इज 745। नाउ पुट द वैल्यूज 745 अपॉन 36 राइट एंड इट इज इक्वल टू 20 प्लस सॉरी इट इज इक्वल टू 20.69। दिस इज व्हाट वेटेड मीन। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई वुड लव टू हेल्प यू बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इट्स अ मोटिवेशन।